थे अमित भैया बुजुर्ग। अच्छा नए नए लड़के होते तो तरह तरह के होते। अब बड़े बुजुर्ग बैठे परिचित जी, अब वो नए लड़के आपस में बातें करने लगे। देखो ट्रेन की चैन खींचेंगे और जब टीटी आएगा तो इसे ही बुढ़े का नाम रख देंगे। देखो इसी बुढ़े का नाम। अब अमित भैया आप विचार करना, बड़े बुजुर्ग का नाम रख देंगे का अगर उसने नहीं माना तो सब लड़कों ने अपने पास से परिचित जी रुपए के एकत्र किए। 1000 रुपए हुए, लड़कों ने एक के जेब में डाल दिए। का अगर टीटी नहीं मानेगा तो बदले में यही 1000 रुपया दे देंगे। ठीक। अब चैन खींची तो टीटी पुलिस को लेके आया। चैन किसने खींची? का इस बुढ़े आदमी ने खींची। अब बुढ़ा ऐसे टीटी ने पूछा काहे को खींची? अब आंखों में आंसू भर के बुढ़ा बोला हुजूर हमारी ने खींची। कि काहे खींची? कि साहब ये 6-7 लड़का हमारी जेब में 1000 रुपया थे 100 निकाल ले और ऊपर से मारपीट और करी। चेकिंग की जाए, लड़कों की जेब देखी गई तो उनकी जेब में 1000 निकले। अच्छा भाई 1000 तो बुढ़े व्यक्ति को मिल गए। 2-4 डंडा पड़े हुए तो सब चले गए। बूढ़े आदमी ने सफेद दाढ़ी हाथ घुमाया ऐसे, कजा दाढ़ी ऐसे ही नहीं सफेद हो गई। राम जी की जब बारात चली अयोध्यापुरी से निकली तो दूसरे नगर के वासियों ने पूछा भैया ये बारात कहां से आई? अवधपुरी से। अच्छा इस बारात में दूल्हा कौन है? दूल्हा। अब अच्छा परिचित जी जब दूल्हा हो तब तो दूल्हा बताया जाए। उन तो बिना दूल्हा की बारात जा ही रही, दूल्हा तो पहले ही बैठे जनकपुरी में। तो आगे वाले बाराती बोले कि दूल्हा पीछे आ रहा, पीछे। अच्छा पीछे इंतजार करते रहे, पीछे वालों से पूछा तो पीछे वालों ने कहा कि वो बीच में निकल गए। ऐसी बात है। जब 2-4 जगह ऐसी बातें हुई तो एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अब की बार अगर कोई दूल्हा पूछे तो भरत जी को दूल्हा बता देना। किनको? भरत को। क्यों? भरत राम की ही परछाई। भरत जी बिल्कुल राम जी की हूबहू थे। बता दिया। बारात पहुंची जनकपुरी में, देखा आहा, जनक जी ने देखा आओ भगत किया, राम जी गए प्रणाम किया पिताजी को, भाई से भाई मिले, उसके बाद बैठे। अब भावरों का नंबर आया, भावरों का नंबर आया, भावरे हुई और परिचित जी भावरे होने के बाद एक और प्रथा होती जिसे हम आप बोलते कलेवा। अमित भैया विवाह हुआ तब कलेवा हुआ था। कलेवा कलेवा हुआ। और जब कलेवा हुआ तो जब राम जी लखन लाल भरत जी शत्रुघ्न जी बैठे, अब माता लोगन ने उठाई ढोलक, बैठ गए और राम जी को गालियां देने लगी। गालियां। अच्छा परिचित जी ये कोई बनी बात नहीं है। रामचरितमानस कहते हैं लय लय नाम पुरुष और नारी और सब मिल देवी मनोहर का। गालियां देंगे लेकिन पहले वो गालियां दी जाती तो आजकल गाली दी जाती। देखो आजकल गाली अम्मा ला गए, दद्दा ला गए, भैया ला गए, रे हाँ। पता नहीं कैसे, लेकिन पहले भी गालियां देंगे। गौ सखिया कहने लगी राम अरे धनुष वाले राम और तरकस वाले राम, अरे लक्ष्मण भैया गोरे गए का कारण करिया राम। कौशल्या गोरी सुमित्रा गोरी गोरी कह गई मामा। कौशल्या गोरी सुमित्रा गोरी गोरी कह गई मामा। पिता तुम्हारे गोरे गए का कारण करिया राम।
लखन लाल को क्रोध आया, खड़े हो गए। राम जी ने कही लखन लाल इनसे क्या कहोगे, ये तो माता लोग हैं, बैठ जाओ। क्रोध तो आया लेकिन बैठ गए। एक माता बोली राम एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। खीर से लड़का पैदा हो में नाई पुरुषों का काम। सखियां कहने लगी एक अचंभो हमने देखो अवधपुरी के धाम। और खीर से लड़का पैदा हो में नाई पुरुषों का। लखन लाल खड़े हो गए। राम जी ने कहा ये माता इनसे क्या कहोगे। लखन लाल कहने लगे जी गालियां देना जानती जी, हम जानते इनसे क्या कहोगे कि सुनो हमारे यहाँ कंट्रोल है, कम से कम पिताजी की नहीं जरूरत, माता जी की तो जरूरत है, लेकिन तनिक तुम देखो। एक ही अचंभो हमने देखो जनकपुरी के धाम। और हल से बिटिया पैदा हो में नहीं पुरुषों का। ना अम्मा की जरूरत ना दद्दा की जरूरत, बेटियन की जरूरत हो खेतन में जाओ हल चलाओ ले आओ। राम जी कहने लगे इन माताओं से क्या कहोगे, बैठ जाओ। बैठ गए। नेग दिया गया। नेग देने के बाद में कई दिनों तक बारात रुकी है परीक्षित जी जनकपुरी में। चौपाई एक लिखी गई सम समधि देखे बड़ आजू। ऐसे समधि इस संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। सम समधि। अब आप कहेंगे सम समधि कैसे, ये भी राजा वो भी राजा, इसलिए समानताएं थी। कौन कौन से, ये बारात कहां से आई,